जिस तरह से आपने बड़ोदरा को जिला बनाने के लिए पीछे इतनी मेहनत की थी, लेकिन पिछले 2 साल में जो हालात है, यहाँ की जनता जिस तरह से खड्डों को लेकर या शिकायत अगर होती है तो विधायक एक लेटर जारी करता है जिसमें अगर सरकार के विरोध में कोई बोल रहा है सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ कार्रवाई की धमकी देना। और ये जो सामने आ रहे जो अधिकारी है, अधिकारी का एक ऑडियो जो वायरल हुआ था, तो क्या कहना है इस पर, क्या स्टैंड है, क्या है? आपने ऐसा सोचा था कि बालोपा जो आने वाला नया जिला बना है इस तरह की व्यवस्था रहेगी? इन 1.5 सालों में एक भी ग्राम पंचायत में एक भी पत्थर भी नहीं लगा। हमें ऐसा लगता है कि सरकार है या नहीं है। रही बात जनप्रतिनिधि की, तो हम तो जानते थे कि भाई हम चुनाव हार गए, हमारी नहीं चलेगी, लेकिन अरुण जी की चलेगी। लेकिन 2 दिन पहले हमें मालूम पड़ा कि एक और तीसरा है कि मेरा नाम तंवर है और मेरी बालोतरा में चलेगी। ये हमें अफसोस हुआ। हमारी भली मत चले, लेकिन कम से कम यहाँ के स्थानीय विधायक अरुण जी की तो चले। एक भी सड़क बालोतरा की आप सर्वे कर लो, चलने लायक नहीं है। ये बदले की भावना से काम करते हैं। हमारी सरकार में सिवाना 3 साल पहले नगर पालिका बनी और सिवाना के स्थानीय पंचायत समिति दिल्ली के जो प्रति सिंह जी है, उनकी धर्मपत्नी है और 3 सालों से वो पंचायत समिति मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और 3 महीने पहले बनी नगर पालिका जसोल, उनके पंचायत समिति दिल्ली को हटा दिया। जो साइन कर रहे हैं, हमारा उनका विरोध नहीं है, लेकिन 3 साल पहले बड़ी नगर पालिका, उनके तो पंचायत समिति दिल्ली के जिंदा है और 3 महीने पहले जसोल बनी, उनको हाथों हाथ हटा दिया कि ये तो नगर पालिका बन गई है। हमारी सरकार में समाजों को हमने भूमि आवंटन कर रहे हैं। 2 सालों से ये दबा के बैठे हैं। समाजों ने पैसे भर दिए, आवंटन पत्र जारी हो गया, पट्टा जारी हो गया, तो क्या कोई व्यक्ति से दुश्मनी हो सकती है? पूरा समाज ही भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोध में है। चाहे मेघवाल समाज के लिए जमीन आवंटन हुई, ब्राह्मण समाज की हुई, देवासी की हुई, प्रजापति समाज की हुई, बाकी जमीन 18 फाइलें पेंडिंग पड़ी है DLP में। हम तो मांग करते हैं उनको भी दिलाए। 36 कौम को जमीनें दिलाए, जिला बनाए। जिले हेडक्वार्टर पे समाजों की जमीन अति जरूरी है। लेकिन आज अखबार में हमने पढ़ा 3 साल पहले हमने बाईपास मेगा हाईवे से क्षत्रियों का मोर्चा सैंक्शन कराया, 2 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल स्वीकृत किए। वो काम अभी तक शुरू नहीं करा। आज अखबार में कह रहे हैं अभी तुरंत रोड बनेगी। अरे आपका क्या योगदान है? ये तो पहली वाली सरकार में 45 करोड़ का गंदे नाले को चौपाटी बनाने का टेंडर हो गया, ठेकेदार को ऑर्डर दे दिया और 2 साल से वो भी काम बंद पड़ा है, शुरू नहीं कर रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार के विधायक भी काम करवाने के लिए बने हैं या काम रुकवाने के लिए बने हैं। ये हमें बड़ा अफसोस है। बदले की भावना से काम हो रहा है, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम नहीं। ऐसा मारवाड़ी में कहावत है कि घर का मुखिया कमजोर होता है तब ये अधिकारी और दानिया भगवानियां हैवी होते हैं। बाकी अगर मुखिया मजबूत हो तो मजाल है किसी की हिम्मत नकेल कस दे। लेकिन ये कमजोर शासन, कमजोर मुख्यमंत्री, कमजोर विधायक के कारण आज किसान दुखी, मजदूर दुखी, आम आदमी दुखी, युवा दुखी। और हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि जेरला में जमीन में हॉस्पिटल बना दिया, तो वहाँ 80 बीघा जमीन हमने आवंटन की थी हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब 2 सालों से जिला कलेक्टर कार्यालय कहाँ बनेगा? वो जमीन इनके पास में नहीं है। इनके जेरला में क्यों बनाया? तो आप सिवाना फाटे बना दो, मना कौन करता है? कहीं भी बनाओ, लेकिन बच्चों की जमीन हम हड़पने, कॉलेज की जमीन हम कम कभी करने नहीं देंगे। चाहे सिवाना फाटे बनाए, चाहे जेरला बनाए, चाहे पारलू बनाए, हमें कोई एतराज नहीं। जल्दी बनाए, जल्दी जिला कलेक्टर कार्यालय बनाए। हाल ही में मंत्रियों के दौरे हुए हैं, वो जिला कलेक्टर कार्यालय में नहीं रख के मीटिंगें CTP में कर रहे हैं, तो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, अपनी समस्या नहीं रख पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप ही जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी की हिम्मत नहीं है कि CPT वालों के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं है। तो सरकार ही उनकी है, वही मीटिंगें करेंगे। ये आम आदमी की सरकार थोड़ी है, खास आदमी की सरकार है। और अधिकारी ने पल्ला झाड़ दिया है कि ये इससे आवाज बनेगी, तो आपका क्या कहना है? आपसे उन्होंने बात की थी, तो आपका मैं इस बारे में मैं तो क्या बोलूँ, वो झूठ बोलता है। ये एक तरफ तो कह रहा है मुझे गालियां बोल दी और दूसरी तरफ कह रहा है मेरी आवाज ही नहीं है। तो ये सरकार का फेलियर है कि कमजोर शासन में, कमजोर सरकार में ऐसे सुतबे हैवी होते हैं आने वाले समय। और हम सरकार से मांग करते हैं ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर नकेल। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।